हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में यानी एनिमल क्लासिफिकेशन पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखी थी, राइट? एरिस्टोटल से लेकर व्हिटेकर तक सबने अपने हिसाब से एनिमल्स को ग्रुप करने की कोशिश की। लेकिन आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। देखो, ये सिस्टम गेस वर्क पर यानी अनुमान पर नहीं चलता। ये कुछ कॉन्क्रीट साइंटिफिक क्राइटेरिया यानी बिल्कुल पक्के साइंटिफिक नियमों पर बेस्ड है, और इन्हीं नियमों को ठीक से समझना इस चैप्टर की जान है। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का सफ़र। हम एक एक करके उन सारे साइंटिफिक रूल्स यानी नियमों को आराम से समझेंगे जिनके बेसिस पर पूरे के पूरे किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई किया गया है। हम शुरू करेंगे सबसे बेसिक चीज़ से, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनिमल का शरीर बना कैसे है। फिर आएगा बॉडी सिमेट्री, उसके बाद जर्म लेयर्स, फिर बॉडी कैविटी और सेगमेंटेशन, और लास्ट में इन सब पीसेस को जोड़कर हम बनाएंगे एक क्लासिफिकेशन मास्टर चार्ट। ये चार्ट आपके एग्जाम्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र जैसा होगा। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, पहले का क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल होता था। जैसे जो पानी में रहते हैं वो एक ग्रुप, जो जमीन पर रहते हैं वो दूसरा ग्रुप। पर ये साइंटिफिक नहीं है ना? क्योंकि सोच के देखो, एक व्हेल और एक छोटी सी फिश दोनों पानी में है, पर दिन रात का फर्क है। इसलिए जो न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही साइंटिफिक क्राइटेरिया पर चलता है। ये क्राइटेरिया है, पहला, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी शरीर सेल से बना है, टिश्यू से बना है या ऑर्गन से। दूसरा, बॉडी में सिमेट्री है या नहीं। तीसरा, उसके पास जर्म लेयर्स हैं या नहीं। चौथा, बॉडी कैविटी जिसे हम कोलम कहते हैं वो है या नहीं। और आखिरी, बॉडी सेगमेंटेशन। बस यही वो 5 पिलर्स हैं जिन पर पूरा किंगडम एनिमलिया का क्लासिफिकेशन खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे फंडामेंटल क्राइटेरियन से, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक एनिमल की बॉडी, उसका शरीर किस लेवल तक बना हुआ है। इसको एक बिल्डिंग के एग्जाम्पल से समझो। क्या वो बिल्डिंग सिर्फ एक ईंट से बनी है, ईंट यानी एक सिंगल सेल, या फिर ईंटों ने जुड़कर दीवार बनाई है, दीवार यानी टिश्यूज, या फिर दीवारों से मिलकर कमरे बने हैं, कमरे यानी ऑर्गन्स, और क्या कमरों ने मिलकर पूरा घर बना लिया है, घर यानी ऑर्गन सिस्टम्स। बस यही क्लासिफिकेशन का पहला लेवल है। चलिए इसके टाइप्स को एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल ग्रेड है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? जब पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी हो। यही है इसका मेन पॉइंट। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिका जीव में होता है, और इस एक सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वही सारे लाइफ के फंक्शंस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ परफॉर्म करता है। बेसिकली वन सेल आर्मी। इससे ज्यादा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए इसके 2 क्लासिक एग्जाम्पल्स, अमोबा और पैरामीशियम। इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इनकी पूरी बॉडी A to Z सिर्फ एक सेल है। यहाँ देखो, अमोबा अपने सूडोपोडिया, जिसका मतलब होता है फॉल्स फीट, से मूव करता है और अपना खाना कैप्चर करता है। दूसरी तरफ पैरामीशियम के पास सिलियां हैं, ये छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स जिससे वो मूव करता है। पर इनके सारे लाइफ प्रोसेसेस, चाहे कोई भी हो, उस एक सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे हैं। कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं। चलो अब इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज करते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। नंबर 2, सारे फंक्शंस सेल के अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि ऑर्गेनल्स परफॉर्म करते हैं। नंबर 3, एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखने हैं, अमीबा, पैरामीशियम। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में लिखने वाली लाइन, अगर डेफिनेशन आती है तो आप लिखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल लाइफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सिंगल सेल। इसको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, यहाँ एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी जंप है। अब ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर नहीं बल्कि मल्टीसेल्युलर है, मतलब उसकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है। लेकिन यहाँ एक कैच है, सेल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उन्होंने आपस में टीम बनाकर टिश्यूज नहीं बनाए हैं। सेल्स बस लूज एग्रीगेट हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सोचो, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे मजदूर हैं पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई टीम नहीं है। बस वैसा ही कुछ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फाइलम पोरिफेरा, जिसमें आते हैं सारे स्पंजेस। यहाँ लेफ्ट में आप एक साइकॉन स्पंज की फोटो देख सकते हैं। अब राइट वाले डायग्राम पर फोकस करो। देखो यहाँ कितने अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ये है कॉलर सेल्स। इनके पास फ्लैजेला है जिससे ये पानी का करंट बनाते हैं और खाना अंदर लाते हैं।
फिर ये है अमीबोसाइट्स, जो फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो काम तो डिवाइडेड है, पर ये सेल्स एक टीम की तरह, एक कोऑर्डिनेटेड टिश्यू की तरह काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसे कहते हैं सेल्यूलर ग्रेड। तो इसके की पॉइंट्स क्या हुए? पहला, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड से एक स्टेप आगे। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स टिश्यूज में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। यही इसका डिफाइनिंग फीचर है, इसको स्टार मार्क कर लो। तीसरा, सेल्स के बीच डिविजन ऑफ लेबर है। चौथा, एग्जाम्पल, फाइलम पेरिफेरा यानी स्पंजेस। और आपकी एग्जाम लाइन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स वेयर टिश्यूज आर नॉट फॉर्म्ड। गॉट इट? सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, बट अ स्टेप टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम एक और एवोल्यूशनरी कदम आगे बढ़ाते हैं, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस लेवल पर क्या होता है? जो सिमिलर सेल्स हैं वो आपस में जुड़कर एक ग्रुप बनाकर टिश्यूज बनाते हैं। अब हमारे मजदूरों ने टीम बना ली है, और अब बॉडी के फंक्शंस कोई अकेले अकेले सेल नहीं, बल्कि ये पूरे टिश्यूज मिलकर परफॉर्म करते हैं। ये एनिमल एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यहाँ से ट्रू कोऑर्डिनेशन शुरू होता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है फाइलम सिनिडेरिया, जिसमें आते हैं जेलीफिश और हाइड्रा। यहाँ लेफ्ट में देखिए कितनी सुंदर जेलीफिश है। अब राइट के डायग्राम में देखो, इनकी बॉडी में प्रॉपर टिश्यू लेयर्स हैं। बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाली को एंडोडर्म। इनके नर्व सेल्स मिलकर एक नर्व नेट बनाते हैं। मसल सेल्स मिलकर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ सेल्स अकेले नहीं, बल्कि एक टीम, एक टिश्यू की तरह काम कर रहे हैं। समझ आया? तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एग्जाम के लिए? पहला, सेल्स अब टिश्यूज में ऑर्गेनाइज्ड हैं, स्पंजेस की तरह बिखरे हुए नहीं हैं। दूसरा, अब टिश्यूज स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तीसरा, एग्जाम्पल है फाइलम सिनिडेरिया, और एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेल्स फॉर्म टिश्यूज टू परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। यही वो पहली स्टेज है जहां हम ट्रू टिश्यूज की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। इसका नाम ही सब कुछ बता रहा है। यहाँ अलग अलग टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाती हैं, पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्गन्स तो बन गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मिलकर पूरे ऑर्गन सिस्टम्स नहीं बनाए हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बीच। इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस यानी फ्लैटवर्म्स, जिसमें आता है प्लेनेरिया। लेफ्ट में देखिए प्लेनेरिया की रियल फोटो। अब राइट वाले डायग्राम पर फोकस करो। यहाँ आपको सिंपल ऑर्गन्स दिख रहे हैं, जैसे ये फेरिंग्स, जो खाना अंदर लेने के लिए है। ऊपर ये आई स्पॉट्स हैं, जो सिर्फ लाइट को सेंस कर सकते हैं। तो ऑर्गन्स तो हैं, पर इनके पास एक कंप्लीट ट्यूब जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जिसमें माउथ और एनस दोनों हो। इसलिए इसे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड कहते हैं। तो इसके की पॉइंट्स नोट कर लो। पहला, टिश्यूज ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम्स अभी भी एब्सेंट हैं। तीसरा, एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म्स यानी फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज। और आपकी एग्जाम डेफिनेशन होगी, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स, हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम्स आर नॉट फॉर्म्ड। याद रखना, ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड से एक स्टेप पीछे है। और अब आते हैं सबसे एडवांस्ड, सबसे टॉप लेवल पर, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो लेवल है जहां अलग अलग ऑर्गन्स आपस में जुड़कर कोऑर्डिनेट करके पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। अब हमारी बिल्डिंग के कमरे यानी ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा फंक्शनल घर यानी ऑर्गन सिस्टम बना चुके हैं। हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक काम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन, नर्वस सिस्टम का काम है कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है रिप्रोडक्शन। ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एफिशिएंट बॉडी प्लान है। इस स्लाइड में देखो, प्लैटीहेलमिन्थस के बाद के सारे हायर एनिमल्स सभी इसी ग्रेड में आते हैं। यहाँ एक क्रैब की फोटो है और एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है। ह्यूमन डायग्राम में देखो, आपको ब्रेन दिख रहा है जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, लंग्स दिख रहे हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, हार्ट और ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये सभी ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम की तरह फंक्शन कर रहे हैं। क्रैब से लेकर फ्रॉग और हम ह्यूमंस तक सभी में यही एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके समरी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, ये सबसे एडवांस्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, ऑर्गन्स मिलकर फंक्शनल ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। तीसरा, एग्जाम्पल्स में सारे हायर एनिमल्स आते हैं, जैसे क्रैब, फ्रॉग और ह्यूमन। और आपकी एग्जाम लाइन होगी, डिफरेंट ऑर्गन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस।
और इसके साथ हमारा पहला क्राइटेरियन ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, तो अब हमने बॉडी की बनावट यानी ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया है। तो अगला स्टेप क्या है? उसकी सिमेट्री चेक करना। हमारा सेकंड क्राइटेरियन है बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम किसी एनिमल की बॉडी को एक इमेजिनरी लाइन यानी प्लेन से काटें, तो क्या हमें दो एक जैसे बराबर हिस्से यानी इक्वल हाफ्स मिलेंगे या नहीं। इस बेसिस पर एनिमल्स को हम तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये तीन टाइप्स हैं: एसिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। पहला एसिमेट्रिकल, यहाँ ए का मतलब है नहीं, मतलब जिसमें कोई सिमेट्री ही ना हो, आप उसे कहीं से भी काटो दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। दूसरा रेडियल सिमेट्री, जैसे केक होता है, आप बॉडी को सेंटर से गुजरते हुए किसी भी प्लेन से काटो, आपको दो बराबर हिस्से मिल जाएंगे। और तीसरा बाइलैटरल सिमेट्री, यहाँ बाय का मतलब है दो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है जिससे बॉडी को दो आईने जैसी यानी मिरर इमेज लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। चलिए इनको एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले असिमेट्रिकल बॉडी। यहाँ आप एक स्पंज का डायग्राम और फोटो देख रहे हैं। इसकी बॉडी का कोई फिक्स शेप है? नहीं है। आप कोई भी ऐसी इमेजिनरी लाइन नहीं बना सकते जहां से काटने पर आपको दो इक्वल हाफ्स मिले। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं असिमेट्रिकल, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स यानी स्पंजेस। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। इस डायग्राम में आप एक सी एनिमल देख रहे हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल स्टारफिश और हाइड्रा भी है। यहाँ देखो, अगर आप एक इमेजिनरी कट इसकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं, तो आप किसी भी प्लेन से काटे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, आपको हमेशा दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, बिल्कुल जैसे आप एक पिज्जा स्लाइस करते हैं। ऐसे एनिमल्स का टॉप और बॉटम तो होता है, पर लेफ्ट और राइट साइड नहीं होता। और आखिर में है बाइलैटरल सिमेट्री। ये सबसे कॉमन और एडवांस टाइप है। यहाँ आप एक गोट का डायग्राम और एक इंसेक्ट की फोटो देख रहे हैं। इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसी इमेजिनरी एक्सिस है जो बॉडी के ठीक बीच से गुजरती है, जिससे बॉडी दो बराबर मिरर इमेज हाफ्स में डिवाइड हो सकती है, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ। इसका एवोल्यूशनरी एडवांटेज ये है कि इन एनिमल्स में आगे की तरफ एक हेड डेवलप होता है जहां सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इंसेक्ट्स, फिशेस, फ्रॉग्स, बर्ड्स और हम ह्यूमंस सभी बाइलैटरली सिमेट्रिकल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री समझने के बाद हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होते हैं? देखो, जब कोई एनिमल अपनी डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में होता है, जब वो एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है, तो उसमें कुछ बेसिक सेल लेयर्स बनती हैं। इन्हीं फंडामेंटल लेयर्स को जर्म लेयर्स कहते हैं, और फ्यूचर में इन्हीं जर्म लेयर से एनिमल के सारे अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं। इस बेसिस पर एनिमल्स दो टाइप के होते हैं। यहाँ इन दोनों टाइप्स को कंपेयर करो। पहला है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब होता है दो, तो इन एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ दो जर्म लेयर्स बनती हैं। बाहर वाली एक्टोडर्म, जिससे आगे जाकर स्किन और नर्वस सिस्टम बनता है, और अंदर वाली एंडोडर्म, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। इसका एग्जाम्पल है फाइलम सिनिडेरिया। दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो का मतलब है तीन, तो इन एनिमल्स में तीन जर्म लेयर्स होती हैं, बाहर की एक्टोडर्म, अंदर की एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में एक तीसरी मिडिल लेयर जिसे कहते हैं मीजोडर्म। यही मीजोडर्म सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मसल्स, बोन्स, हार्ट जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर आगे के सभी एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ लो। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थिस से आगे के सारे फाइला। दोनों के बीच का की डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सही, द प्रेजेंस ऑफ मीजोडर्म। याद रखो, मीजोडर्म का आना एनिमल एवोल्यूशन में एक गेम चेंजर था, जिसने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाना पॉसिबल किया। अब हम अपने अगले सेट ऑफ क्राइटेरिया पर चलते हैं, जो है बॉडी कैविटी और बॉडी सेगमेंटेशन। पहले बात करते हैं क्राइटेरियन नंबर 4 की, जो है बॉडी कैविटी। इसका टेक्निकल नाम है कोलम। हायर एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए कोलम का होना या न होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये कोलम आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये हमारी बॉडी वॉल यानी शरीर की बाहरी दीवार और अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारा स्टमक या इंटेस्टाइन के बीच की खाली जगह यानी कैविटी को ही कोलम कहते हैं। इसमें ऑर्गन सेफ रहते हैं। लेकिन साइंस में इसकी एक कंडीशन है। क्लासिफिकेशन के लिए
ट्रू कोलम हम उसी को मानते हैं जो हर तरफ से मीजोडर्म नाम की लेयर से लाइंड हो। अब इस बेसिस पर एनिमल्स 3 तरह के होते हैं। पहला टाइप है एकोसीलोमेट। यहाँ ए का मतलब है एब्सेंट, यानी इन एनिमल्स में बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में कोई कैविटी, कोई कोइलम होता ही नहीं है। वो जगह टिश्यूज से पूरी तरह भरी रहती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं शुरू के फाइला जैसे पोरिफेरा, सिनेडारिया और प्लैटीहेलमिन्थस, फ्लैटवर्म। दूसरा टाइप है सूडोसीलोमेट। यहाँ सूडो का मतलब है फॉल्स या झूठा, मतलब इन एनिमल्स में बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मीजोडर्म से ठीक से लाइंड नहीं होती। बॉडी वॉल की तरफ तो मीजोडर्म के बिखरे हुए पाउचेस होते हैं, पर इंटेस्टाइन की दीवार की तरफ कोई लाइनिंग नहीं होती, इसलिए इसे फॉल्स सीलोम कहते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है फाइलम एस्चेलमिन्थिस यानी राउंडवर्म। और तीसरा और सबसे एडवांस टाइप है यूकोलोमेट। यहाँ यू का मतलब है ट्रू। तो ये हैं वो एनिमल्स जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। इसका मतलब इनकी बॉडी कैविटी हर तरफ से, अंदर और बाहर दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है। ये ट्रू कोलम ऑर्गन्स को अच्छे से सपोर्ट करता है। फाइलम एनालिडा से देकर आगे के सारे फाइला जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डाटा सभी यूकोलोमेट होते हैं। हमारा आखिरी क्राइटेरियन है बॉडी सेगमेंटेशन। इसका मतलब है जब किसी एनिमल की बॉडी बाहर से और अंदर से छोटे छोटे एक जैसे रिपीटिंग यूनिट्स में डिवाइडेड हो। इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम सेगमेंट्स या मेटामियर्स कहते हैं और इस फिनोमेनॉन को मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। सेगमेंटेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थवर्म, जो फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है। इसकी बॉडी को ध्यान से देखो, इसकी पूरी बॉडी पर आपको ये रिंग्स यानी सेगमेंट्स बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे। इसकी बॉडी ऐसे ही कई सारे सिमिलर सेगमेंट्स के रिपीट होने से बनती है। ये एक एडवांस्ड फीचर है जो कुछ ही फाइला में मिलता है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी और सेगमेंटेशन को डिटेल में समझ लिया है। अब टाइम है इन सभी रूल्स को एक साथ यूज करके पूरे किंगडम एनिमेलिया का एक क्लासिफिकेशन मास्टर चार्ट बनाने का। चलिए देखते हैं ये सब कैसे फिट होता है। ये है वो मास्टर चार्ट जिसे आपको अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना है। चलो इसके रास्ते को फॉलो करते हैं। देखो, सबसे ऊपर है किंगडम एनिमेलिया। इसको हमने सबसे पहले ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड किया। एक तरफ है सेल्यूलर ग्रेड जिसमें टिश्यूज नहीं होते। इसमें सिर्फ एक फाइलम आता है, पोरिफेरा। इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, सिंपल। बाकी सब आते हैं टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड में। इनको हमने अगले क्राइटेरिया सिमेट्री पर डिवाइड किया। जिनकी रेडियल सिमेट्री है वो है सिलिंड्राटिया। जिनकी बायलैटरल सिमेट्री है उनको हमने कोलम के बेसिस पर डिवाइड किया। जिनके पास कोलम नहीं है वो है एकोलोमेट यानी प्लैटीहेलमिन्थस। जिनके पास फॉल्स कोलम है वो है प्स्यूडोकोलोमेट यानी एशेलमिन्थस। और जिनके पास ट्रू कोलम है वो है यूकोलोमेट। इसमें आते हैं एनालिडा से कॉर्डेटा तक सभी। देखा, ये चार्ट एक डिसीजन ट्री की तरह काम करता है। चलिए अब इस चैप्टर के कुछ एग्जाम गोल्ड पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। पहला, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंस। दूसरा, तीनों टाइप की सिमेट्री की डेफिनेशन विथ वन एग्जाम्पल। तीसरा, ट्रू कोलम क्या है और एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट का एक एक एग्जाम्पल। चौथा, पांचों ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। और एक फेवरेट क्वेश्चन, स्पॉन्जेस को अलग फाइलम में क्यों रखा गया है, जिसका सिंपल सा आंसर है उनका यूनिक सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। तो इसके साथ हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के सारे साइंटिफिक नियम सीखे, यहाँ कंप्लीट होता है। याद रखो, ये कॉन्सेप्ट्स पूरे चैप्टर का बेस हैं, इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। एनिमल क्लासिफिकेशन पार्ट 3 में हम नॉन कॉर्डेट्स की डिटेल स्टडी शुरू करेंगे, एक एक फाइलम करके। आई होप आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.